हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होते हैं जो हमें परमात्मा भी देता है। फर्स्ट कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल को झेलें, और हमें पता है अगर खुशी आनी तो दुख भी आएगा, उस स्ट्रगल को झेल कर हम सफलता हासिल कर लें। और दूसरा कि हमारे पास स्ट्रगल तो आता है लेकिन हम कभी स्ट्रगल को ख़त्म ही नहीं कर पाते, हम उसके ऊपर एक खुशी की चादर चढ़ा देते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। खुशी की चादर, जैसे हमारा एग्ज़ाम होता है, हम चाहे तो सीधे पढ़ाई करके हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्या है, हम सिलेबस के बीच में किताबें खोल के हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और खुशी की चादर ऐसे चढ़ाते हैं कि हम इंस्टाग्राम को देखकर मीम्स देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं और लोगों से बातें कर लेते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए हमारे लिए खुशी होती है। जैसे हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे पास सिलेबस है, हम फिर वापस टेंशन में चले जाते हैं, जबकि दुख कभी गया ही नहीं था। उसके ऊपर तुमने सिर्फ खुशी की चादर चढ़ाई थी थोड़ी देर के लिए। आई नो कि वो एग्ज़ाम आएगा और वो एग्ज़ाम या तुम क्रैक कर लोगे या नहीं करोगे, और डिपेंड तुम पे करता है कि तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन उस टाइम अगर तुम स्ट्रगल करते तो तुम कुछ और रैंक पर होते। तुम ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन तुमने उस टाइम ईजी रास्ता चुना। ईजी रास्ता चुनने का मेरा मतलब तुमने वो स्ट्रगल करा ही नहीं, तुमने उसके ऊपर एक दुख की चादर, एक सुख की चादर चढ़ा दी और उस दुख को एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही बचपन में जब हम छोटे थे, हम जब बेड पे सोते थे तो हमें लगता था कि इस कंबल के अंदर वो गोश्त नहीं आ पाएगा। ऐसा बहुतों के साथ होता है, मे बी सबके साथ होता होगा। उस कंबल के अंदर कोई गोश्त आ नहीं पाएगा। इसका मतलब जब हम छोटे थे तो हमें वो चीज़ बड़ी लगती थी, कि हम बहुत डरते थे उस चीज़ से। लेकिन जब हम बड़े हुए हमें रियलाइज़ हुआ कि वो हमारा एक बचपना था, एक पार्ट था लाइफ का। वैसे ही तुम अपनी लाइफ में उस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए जितना भी टेंशन ले रहे हो, ये सिर्फ एक लाइफ का पार्ट है। कुछ टाइम बाद तुम इससे आगे बढ़ जाओगे। और लोग छोटी छोटी बातों को लेकर सुसाइड की या फिर ऐसे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की बातें करते हैं। आई नो ये होता है, मैं मानती हूँ। आई नो कि ये लोग झेल नहीं पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये तुमने गलत करा है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। मतलब एक लाइफ का पार्ट है, उसको तुम हमेशा दिल पे लगा के बैठोगे। ऐसी मैंने एक वीडियो देखी थी कि एक आदमी कहता है कि जब तुम एक बुक को लेकर हमेशा उसे पढ़कर एक जोक पर नहीं हंस सकते, वैसे ही तुम एक दुख को लेकर हमेशा बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा। तुम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो ना, प्रोग्रेस कर रहे हो तो करो ना। मतलब तुम क्यों उस सुख के पीछे भाग रहे हो। वो आएगा, ज़रूर आएगा, जो तुम्हारा होगा तुम्हारे पास आएगा, पर तुम जो दुख है ना तुम्हारे पास, उसके साथ एडजस्ट करना तो सीखो। और प्लीज़, ये जो तुम्हारे दिमाग में छोटी छोटी बातों को लेकर कोई डांट देता है, कुछ करता है, तुम्हारे मन में एक सुसाइड का ख्याल आता है, प्लीज़ इसे अपनी लाइफ से दूर करो। मॉर्निंग हैबिट्स तुम्हें पूरे दिन के लिए खुश बना सकती है। फर्स्ट, जल्दी उठना। ये कितने लोगों ने कह चुका है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे अंदर का आलस, कुछ टाइम बाद तुम एडजस्ट हो जाओगे उस चीज़ के साथ। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ ये ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। उस टाइम वो बेकार लगता है। जैसे कि एग्ज़ाम की एक रात को तुम्हें लगता है कि आज काश हमने पढ़ लिया होता, ऐसी तुम्हें एक साल बाद रिग्रेट होगा, काश हम जल्दी उठ लिए होते। होता है, सबके साथ होता है। तो तुम कोशिश करो कि सुबह अपनी मॉर्निंग रूटीन को जितना अच्छा कर सकते हो ना करो। सुबह जल्दी उठो, एक टाइमिंग बनाओ अपनी करेक्ट टाइम पे उठने की। कभी कहीं तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा कि तुम अलग अलग टाइम पे क्यों उठ रहे हो। एक ही टाइम पे उठो हमेशा। मोर इम्पॉर्टेंट, तुम सुबह तभी जल्दी उठ सकते हो और अपने 5 हैबिट्स पे तभी काम कर सकते हो जब तुम रात को टाइम पे सोओगे। 10 बजे कैसे ना कैसे सो जाओ। कोई जल्दी भी सो जाता है, पर 10 बजे मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम जो भी लगाओ, तुम 10 बजे तक सो जाओ। और कोशिश ये करो कि तुम रात जब तुम सो रहे हो तो फ़ोन से थोड़ा दूर रहो। फ़ोन उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले चला लेना। लेकिन जैसे अगर तुम फ़ोन को यूज़ करोगे तो तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत होगी। अगर तुम रात को जल्दी सोओगे और फ़ोन नहीं चलाओगे, आई नो स्टार्टिंग में तुम्हें नींद नहीं आएगी। फर्स्ट हैबिट, सुबह जल्दी उठना, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह एक फ़िक्स टाइमिंग रखिए और अपने टाइम पर उठो। सेकेंड, मेडिटेशन। मेडिटेशन से इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में तुम कोई ख्याल ही नहीं लाना चाहते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहता है। आज अभी तुम्हारे बस की नहीं है, तुम अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आएंगे। तुम्हारे दिमाग में फटाफट अलग अलग ख्याल आते हैं। तुम्हारा मन कभी कहीं जाने का, कभी कुछ खाने का फटाफट करता है। तो तुम कोशिश करो एक ही वे में लाने की। मत करो कि जीरो थॉट प्रैक्टिस होती नहीं है, ये मेरे बस की तो नहीं है। बाकी कोशिश करो कि तुम बिल्कुल शांत बैठे रहो और अपने अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दो, सही डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट है, अपने सांसों पर एक्सरसाइज करो। जैसे हम सो के उठते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता है,
तो कोशिश करो तुम अपनी सांसों की एक्सरसाइज करो। योगास होते हैं, ये नहीं कि सीधे दौड़ना स्टार्ट कर दो जिससे कि तुम बहुत तेज छापने लगोगे। पहले योगा करो। योगा, मेरे कहने का मतलब प्राणायाम। इस एंड फोर्थ पॉइंट, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो। ये 2 चीज़ें तुम 4 पॉइंट में कर सकते हो। रनिंग, एक्सरसाइज अपना धूप आने तक 8 बजे तक तुम कर सकते हो। अपनी पूरे इस एक्सरसाइज, इस रूटीन को, 5 हैबिट्स को 8 बजे तक तुम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि तुम उठते ही 8 बजे हो। मे भी आजकल लेट उठ रहे होंगे, और लेकिन तुम 8 बजे तक अपना इतना टाइम बचा सकते हो। तुम्हें लगेगा कि दिन बहुत बड़ा है, जबकि तुम जब लेट उठते थे तुम्हें लगता था कि दिन बहुत छोटे होते हैं। तो कोशिश ये करो कि तुम रात को जल्दी सोओगे, तभी तुम्हारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस। 5th पॉइंट, कोशिश ये करो, तुमने कभी सुना होगा कि जब तुम छोटे थे तुम्हारे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या फिर ऐसे ही होता है, लोग कहते हैं कि अपने दांतों को आगे खींचो जिससे कि तुम्हारे दांत एक सही पोजीशन पर आ सके। तो 5th चीज़ तुम्हें ये करनी है, अपना फेस का मसाज करो सुबह सुबह मुंह धोने के बाद। जो तुम लोशन या क्रीम जो भी लगाते हो, उसे लगाने के साथ साथ तुम अपने फेस का मसाज करो। ये नहीं है कि जैसे तुम्हारी आँखें बहुत अच्छी है तो तुम अपनी आँखों को मत बिगाड़ो, उसके मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारी आँखें अच्छी है, जो चीज़ अजीब सी तुम्हें लगती है उस पे काम करो। जो तुम्हारी नेचुरल चीज़ है उसे मत बिगाड़ो। अगर तुमने उस पे काम करना शुरू करा, वो भी तुम्हारे कहीं की नहीं रहेगी। और जो ये कहते हैं म्यूइंग करो वगैरह, एक्सरसाइज करो करो पर सही तरीके से। अगर तुमने गलत करा तो ये गलत वे में भी जा सकता है, तुम्हारा फेस असिमेट्री हो जाएगा। मैंने कोशिश करी थी, मैंने फेस मसाज करा, सब कुछ करा, लेकिन मेरे पास कुछ डिसएडवांटेज भी आए हैं। तो कोशिश ये करना कि तुम अपनी लाइफ में अपने फेस पर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो तुम्हें सच में अच्छी लगती हैं, उन पे कभी कभी कोई मसाज, कोई एक्सरसाइज मत करना। क्योंकि जो तुम्हारे पास नेचुरल है उसे बिगाड़ने के लिए तुम्हारे पास उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद बस सर्जरी ही बचा सकती है।